Good morning, students. My name is Rohit Singh, and I'm your new English teacher. Due to COVID coronavirus, no one student come to school and attend the class. So see the problem. Success Kids Academy is starting a new way of learning. We are we are providing you a link on your YouTube or Geo Meet app or for online classes. If you are if you are able to attend the class, then you are interested on online classes, then you contact your school and contact us and get the information about us online classes. If you are not, then attend the videos on your YouTube link and attend the class every time, and please reply it. If anything in your problem or your classes, please contact in on your school. ठीक. Okay, today I am teaching you class 6 chapter number 2 subject and predicate. देखो, जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो होते हैं किसी भी सेंटेंस में, ये दो चीज़ अवश्य होंगे. किसी भी सेंटेंस में ये दो चीज़ होना नेसेसरी है. एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट. एक सेंटेंस देखो लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ही लिखा है. फर्स्ट वर्ड क्या लाइन लिखा है? अ सेंटेंस इज अ मेड ऑफ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड इन प्रेडिकेट. एक सेंटेंस बना होता है दो पार्ट में, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. इन दोनों से मिलके ही सेंटेंस बने होते हैं. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलके बना होता है. सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? एक बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा बोलते हैं प्रेडिकेट. सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? द पर्सन और थिंग, जिस व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में विच समथिंग इज बीइंग सैड इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में जिस पर्सन या किसी चीज़ के बारे में जो बोला जाता है, कुछ भी डिटेल बताई जाती है, समथिंग इज बीइंग सैड, जो भी कही जाती है, बात कही जाती है, बताई जाती है, उस पर्सन को या उस थिंग को हम सब्जेक्ट बोलते हैं. समझा? द पर्सन और थिंग मतलब वो चीज़ या वो व्यक्ति, अबाउट जिसके बारे में, विच समथिंग कुछ भी, बीइंग सैड कहा जाए, इज़ द सब्जेक्ट. वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. सेंटेंस का क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. दूसरा आता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट. अब प्रेडिकेट वो चीज़ होता है जो सब्जेक्ट के बारे में क्वालिटी को बताता है. जैसे सब्जेक्ट की क्वालिटीज़ को जो बताता है, वो जो वर्ड जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है, वो वर्ड को ही हम बोलते हैं प्रेडिकेट. प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है. समझा? चलो एग्जाम्पल से समझा जाता है. जैसे ऑल द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड. तो यहाँ क्या है? क्या बोल रहा है? ऑल द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड. जितने भी लेट आने वाले हैं वो सब क्या दंड दी जाएंगे उसको. तो यहाँ किसे दंड दिया जा रहा है? किसे पनिश किया जा रहा है? यहाँ सब्जेक्ट कौन है? जिसे पनिश किया जा रहा है, जिनके बारे में बात किया. किसके बारे में बात की जा रही है? ऑल द लेट कमर्स, जो लेट आने वाले हैं सब की बात की जा रही है. वो सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए. और प्रेडिकेट क्या है? विल बी पनिश्ड. उस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो वर्ड होता है वो पनिश्ड. जो वर्ड मतलब यहाँ देखो, सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है. और प्रेडिकेट क्या है? जो सब्जेक्ट के बारे में जो बात, पनिश्ड, विल बी पनिश्ड. किसे दंड दिया जाएगा? सब्जेक्ट को क्या किया जाएगा? विल बी पनिश्ड किया जाएगा. तो ये हो गया प्रेडिकेट और ये हो गया सब्जेक्ट. समझ आ गया? तो जिस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में, जिस पर्सन या किसी थिंग के बारे में बात की जाती है, वो होता है सब्जेक्ट. और जो बातें की जाती हैं, जो पार्ट बोला जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो पार्ट को ही हम प्रेडिकेट बोलते हैं. या इजीली ये समझ सकते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ बाकी सब चीज़ क्या होता है? प्रेडिकेट. और ईजिली ये है कि समझ लो, हेल्पिंग वर्ब जहाँ स्टार्ट हुआ है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि स्टार्ट हुआ है, विल या सब वर्ब के पहले तक वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. बाकी सब वर्ब से लेकर बाकी सब क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं. जैसे को रैचल डांस वेल इन द फंक्शन. तो यहाँ रैचल क्या हो गया? कोई नाम है, वो क्या हो गया? पर्सन हो गया, वो हो गया सब्जेक्ट. और उसको छोड़ बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट. दे प्ले बिलियर्ड एफिशिएंटली. यहाँ दे क्या है? सब्जेक्ट. और प्ले बिलियर्ड्स एफिशिएंटली वो क्या है? प्रेडिकेट. यू शुड रीच देयर ऑन टाइम. यू शुड रीच देयर ऑन टाइम. तो यहाँ यू क्या है? यू आपका है सब्जेक्ट और बाकी शुड रीच ऑन टाइम क्या है? प्रेडिकेट. ठीक है?
फिर दे प्ले हो गया, यू हो गया, यहाँ दे हो गया सब्जेक्ट, यहाँ यू हो गया, यहाँ रैचल हो गया, यहाँ ऑल द कॉमर्स हो गया सब्जेक्ट, और उन छोड़ को सभी जो सब क्या है वो क्या है प्रेडिकेट। ये सब क्या हो गए प्रेडिकेट। समझ आ गया। हेल्पिंग वर्ब से लेके बाकी सभी सब वर्ब तक वो सब क्या होते हैं, और एंड तक क्या होता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कंबाइनेशन। यहाँ तो कॉर्नर बताया गया है कि सेंटेंस एक मीनिंगफुल कंबाइनेशन है ऑफ वर्ड्स का, मतलब वर्ड से मिलकर एक वर्डों का कलेक्शन कंबाइनेशन जो मीनिंग निकाले, अर्थ निकाले, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। और सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। विदाउट एनी ऑफ देम एनी सेंटेंस कंसिडर्ड एज द इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये दोनों बिना सब्जेक्ट और बिना प्रेडिकेट के कोई भी सेंटेंस नहीं कहलाता, वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक। हैव अ लुक दैट एट द योर सेंटेंस। देखो यह बता रहा है कोई सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आइदर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस क्या होता है, नाउन होता है तो प्रोनाउन होता है। अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर प्रेडिकेट आर अटैच्ड टू नाउन और प्रोनाउन। कंप्लीट सेंटेंस हाउएवर तो देयर इज, देयर आर, देयर फंक्शन सब क्या सब्जेक्ट है। ठीक। या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन। ठीक। यहाँ देखो देयर इज नो डॉक्टर नियर बाई, देयर आर टू बुक्स ऑफ द टेबल। ये सब क्या है, यहाँ देयर क्या है सब्जेक्ट है दोनों में। ठीक। फिर रितिका, ही, यू, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, फादर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वाइल्ड एनिमल्स, ये सब क्या है सब्जेक्ट्स हैं। और इज लुकिंग वेरी प्रीटी, इज सेकेंड नेपोलियन, डिड वंडरफुल जॉब, प्ले क्रिकेट रेगुलरली, एडवाइज हिज सन, इज अ न्यू सब्जेक्ट, आर फाउंड इन जंगल, ये सब क्या है प्रेडिकेट। ज़्यादातर जान लीजिए हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से स्टार्ट होता है और उसके पहले तक सब्जेक्ट होता है। समझाया। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं तो वर्ब से स्टार्ट होगा, यदि हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट छोड़ बाकी सब क्या होता है सब्जेक्ट। तो ईजिली आप समझ जाएंगे कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट। ठीक। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। यहाँ बोल रहा है स्पीक आउट द सब्जेक्ट एंड राइट अगेंस्ट फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट को पिक करो और उसके सामने लिखो। तो यहाँ देखो वी मस्ट ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन इन द स्कूल। तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आया मस्ट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले तक क्या होता है सब्जेक्ट, मतलब वी। समझ में आ गया। फिर यहाँ देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जब यहाँ नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी है ना डू है ना, उसके पहले तक क्या होगा सब्जेक्ट स्टोन वॉल्स। तो हेल्पिंग वर्ब से क्या होता है प्रेडिकेट चलता है। ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया स्टोन वॉल, क्या हो गया सब्जेक्ट। तो बस सब्जेक्ट को लिखने बोला तो सब्जेक्ट लिखोगे। फिर देखो इज़ द बेस्ट, इज़ क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके पहले तक क्या होगा सब्जेक्ट मतलब नेचर। नो मैन कैन, कैन क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पहले तक क्या होता है सब्जेक्ट नो मैन। और ये पूरा क्या होता है कैन से लेकर प्रेडिकेट। ईज से लेकर क्या इंडिया तक क्या है, ईज क्या है कैपिटल हेल्पिंग वर्ब है ईज, तो क्या हो जाएगा पूरा ईज से लेकर लास्ट तक प्रेडिकेट है। उसको छोड़ के कौन बचा कौन दिल्ली, वो क्या हो गया सब्जेक्ट। समझ आया। बराक ओबामा या नाउन है वो क्या होगा सब्जेक्ट। ठीक। द अर्ली बर्ड, देखो यहाँ अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वर्ब से देखेंगे। तो वर्ब यहाँ कैच है, उसके पहले तो क्या होगा अर्ली बर्ड, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। द बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, अब देखो यहाँ नेवर है डॉग, यहाँ बार्किंग डॉग क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा। मिस जेन यहाँ नाउन है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, तो मिस जेन क्या हो गया नाउन हो गया सब्जेक्ट हो गया। और रेनबो कैन, कैन क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन से लेकर एन तक क्या हो जाएगा सब प्रेडिकेट, और रेनबो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब देखो बोल रहा है ऐड सूटेबल प्रेडिकेट ऑन फॉलोइंग सेंटेंस। अब सूटेबल प्रेडिकेट प्रेडिकेट करना बोल रहा है। जैसे द हाउसेज, अब उसको क्या कुछ भी लिख सकते हो आप कुछ भी, मैंने जो लिखा जरूरी है वही लिखो। आप उसके आगे कुछ भी प्रेडिकेट्स लिख सकते हो उसको लगा के, जरूरी नहीं यही लिखो। द हाउसेज आर वेरी ब्यूटीफुल, जो घर है बहुत खूबसूरत हैं। द रेड मैंगोज आर वेरी स्वीट, जो दान आम है बहुत क्या है मीठे हैं। द फादर इज गोइंग टू हिज ऑफिस, फादर कहाँ जा रहे हैं अपने ऑफिस जा रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ मैन टू कंट्रोल नेचर इज केयरलेस, एबिलिटी जो मनुष्य की योग्यता होती है कंट्रोल करना नेचर की, वो क्या है बहुत ही लापरवाह है। द फोर्थ पीरियड इज इंग्लिश ग्रामर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ न्यू सब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम विल बी पनिश्ड, सब लोगों को क्या मिलेगा सजा मिलेगी। हिज फादर गोज टू एयरपोर्ट, कहाँ जा रहे थे एयरपोर्ट। मिस्टर खान द चीफ मिनिस्टर इज गिविंग द स्पीच, योर टीचर इज कॉलिंग यू इन योर क्लास। ठीक, ये सब क्या हो गया प्रेडिक्ट हो गया। इसके बाद देखिए सी वाला,
सी बोला रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड इनसर्कल द प्रेडिकेट। पूरा सेंटेंस सबसे पहले सेंटेंस बना के लिखिए और उसके बाद सब्जेक्ट नीचे अंडरलाइन और प्रेडिकेट के नीचे सर्कल कर दो। तो देखो यहाँ ब्रोकन हैव अनजमर करके दिया हुआ है। सेंटेंस क्या होगा, द चिल्ड्रेन हैव ब्रोकन, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद होता है क्या, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होता है अदर वर्ड्स। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रेन, हेल्पिंग वर्ब हैव ब्रोकन दिस क्लास। मैंने पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब से क्या हो जाता है, पूरा हेल्पिंग वर्ब से पूरा हो जाता है आपका प्रेडिकेट, और जो चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, समीक्षा द मार्केट वेंट टू। अब उसको सही करेंगे कैसे, समीक्षा वेंट टू द मार्केट। समीक्षा कहाँ जा रही थी, मार्केट जा रही थी। तो यहाँ समीक्षा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और बाकी वेंट से ले जाएगा पूरा प्रेडिकेट। ठीक, क्योंकि वेंट क्या है, वर्ब है, वर्ब से पूरा क्या होता है, एंड तक हेल्पिंग वर्ब, या वर्ब से एंड तक प्रेडिकेट होता है। और नाउन या प्रोनाउन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। द मदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन, तो शी इज़ द मदर ऑफ टू चिल्ड्रेन। वो क्या है, वो दो बच्चों की माँ है। तो यहाँ शी क्या हो जाएगा, बड़े में बताया था नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और बाकी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक, वे आर प्लेइंग द स्टेडियम, प्लेयर इन द, तो द प्लेयर्स क्या हो जाएगा, वे आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, तो प्लेयर्स हो जाएंगे सब्जेक्ट, और वे आर प्लेइंग इन द स्टेडियम मतलब प्रेडिकेट। अमृता स्पोक मीटिंग विल इन द पूजा द, या अमृता एंड पूजा क्या हो जाएगा, स्पोक वेल इन द मीटिंग। तो अमृता और पूजा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और स्पोक वेल इन द मीटिंग हो जाएगा प्रेडिकेट। हिज वाज ब्रदर वेल्दी मैन, क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर वाज अ वेल्दी मैन ना, या हिज ब्रदर हो जाएगा सब्जेक्ट, और वे वाज अ वेल्दी मैन हो जाएगा प्रेडिकेट। द गर्ल जीन्स इज फ्रेंड, द गर्ल जीन्स इज फ्रेंड वेयरिंग ब्लू बाइक। द गर्ल माई फ्रेंड, ये सब्जेक्ट, गर्ल कॉमा माई फ्रेंड, गर्ल जो मेरी फ्रेंड है, इज़ वियरिंग अ ब्लू जीन्स, उसने क्या पहना था, ब्लू जीन्स। ये पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा प्रेडिकेट। समझा गया, ये इसको भी सही करके लिखा, रूमिल एंड हिज फ्रेंड्स वेयर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। तो रूमिल एंड हिज फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और वेयर हंटिंग का हो जाएगा प्रेडिकेट। मदर वाज शिवी विद द मॉल, हर गोइंग टू, हर मदर वाज गोइंग टू द मॉल विद शिवी। यहाँ क्या हो जाएगा, हर मदर सब्जेक्ट, वाज गोइंग टू द मॉल विद शिवी हो जाएगा प्रेडिकेट। माई इंग्लिश फेवरेट इज सब्जेक्ट, तो माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। क्या क्या इंग्लिश हो जाएगा, इज इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, माई फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ब्लूम सनफ्लावर समर इन, सनफ्लावर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ब्लूम इन समर क्या होगा, प्रेडिकेट। The palace guards of the let the guards of the palace subject would not in strange. Very good. Net caught in the hunter's was, the lion was caught in the hunter's net. Lion हो जाएगा, the lion subject, बाकी सब predicate। फिर है Egypt found pyramid in air, the pyramid हो जाएगा, the pyramid are found in the Egypt। पिरामिड कहाँ पहले पाया गया था, इजिप्ट में। तो पिरामिड्स हो जाएगा क्या, आपका सब्जेक्ट, आर द फाउंड इन द प्रेडिकेट, इजिप्ट में प्रेडिकेट। डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अदर इंडिया इज लार्ज, नो अदर डेमोक्रेसी इज, नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया। समझ जाएगा, तो नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ये होगा सब्जेक्ट, और इज एज लार्ज एज वर्ल्ड इंडिया का प्रेडिकेट। ठीक, आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, इसके हम फीचर्स भी भेज देंगे। ओके, तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ है। तो फिर से आप रिवाइज खुद से कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।